Hello everyone. Now today we are going to see our next topic, spacing of reinforcement. Now in our design of structure, in a previous video we saw that our second chapter, effective span. So what is effective span? So it is distance between two columns, it is clear span. And what is effective span? So it is distance between center of two columns, it is effective span. Then we saw control of deflection, how we control deflection on beam and slab. Then minimum eccentricity in column, covered to reinforcement, and some IS code provision for exposure and nominal concrete over or not in less than. So now today we are going to see spacing of reinforcement. So it is also given in IS 456 2000 page number 45 clause 26.3. Now first A, minimum horizontal distance. So minimum horizontal distance shall not be less than greater of 3 values. ठीक है, जो रेनफोर्स के अंडर हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो स्पेसिंग है जो रेनफोर्स के अंडर हम प्रोवाइड करेंगे, वो जो नीचे हम लोगों को दी गई है 3 वैल्यू से लेस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट कौन सी है? द डायमीटर ऑफ बार इफ द डायमीटर आर इक्वल. जो डायमीटर है बार का, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए. द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल. ठीक है, डायमीटर लार्जर होगा और इनइक्वल होगा. देन 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट. ठीक है, सो इट इज़ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो इट शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ 3 वैल्यूज़. तो कौन कौन सी वैल्यूज़ है? द डाया ऑफ द बार इफ द डाया आर इक्वल, द डाया ऑफ द larger bar if the dia are unequal, and the 5 mm more than the nominal maximum size of course aggregate. Now second, minimum vertical distance when bar are provided in 2 or more rows. ठीक है, अब बार हमें प्रोवाइड करना है 2 और मोर रोज के ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा रो में प्रोवाइड करना है. सो मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बार, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई स्लैब है लाइक दिस, तो हम ये बार प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 बार. ठीक है, ये जो 2 बार के बीच में स्पेसिंग डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना है. सो इट शुड नॉट बी लेस देन ग्रेटर ऑफ द 3 वैल्यूज़. तो कौन कौन सी 3 वैल्यूज़ है? 15 mm. ठीक है, जो आप लोग बार प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर. देन 2.2/3 नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ दी बार. जो बार की मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है, सपोज़ कि 10 mm का बार है या 20 mm का बार है. ठीक है, तो उसकी जो साइज़ है उससे कम मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए. देन 2/3 नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट. सपोज़ कि 10 mm है या 15 mm है, तो उस एग्रीगेट की साइज़ मल्टीप्लाई बाय 2/3. सो ये वैल्यूज़ से लेस नहीं होना चाहिए. ये इट इज़ इन मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस. देन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बार इन टेंशन. ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे बार के अंदर टेंशन में. सो ये हमें दिया गया है IS 456 2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3. फॉर बीम के लिए इट इज़ ऑल्सो गिवन इन IS 456 2000. नाउ फॉर स्लैब, तो मिनिमम मेन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? स्लैब के अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो क्या है? 3 into D. सो वेयर 3 इज इक्वल टू इफेक्टिव डेव, सो इट इज़ 300 mm. सपोज 10 mm का हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, तो इट इज़ 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर. देन मेन रेनफोर्स के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे. सो इट इज़ 5D
और 450 mm. D इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ. सो विच एवर इज स्मॉलर, जो स्मॉलर होगा वो हम कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो इट इज़ फॉर स्लैब. तो मेन रेनफोर्समेंट के लिए क्या वैल्यू होगी 3D और 300 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5D और 450 mm. नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ स्लैब, बीम एंड कॉलम. ठीक है, कि स्लैब के लिए, बीम के लिए और कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब के लिए, तो स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें कैसे प्रोवाइड करेंगे. तो उसमें भी दो टाइप्स है. फॉर अ माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15 ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, कि सपोज हमें स्लैब के अंडर रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया है. एरिया क्या होगा, B/D. ठीक है, रेक्टेंगुलर होगा. सो इट इज़ B/D. कि सपोज 1000 स्क्वायर मीटर है, 1000 स्क्वायर मीटर है. तो जो टोटल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसका कितना हमें कंसीडर करना है, 0.15 डिवाइडेड बाय 100. सो ऐसा हमें मेन स्टील प्रोवाइड करना है माइल्ड स्टील के लिए. एंड फॉर अ टॉर स्टील, माइल्ड स्टील के बाद टॉर स्टील के लिए मिनिमम 0.12 ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. वाई मिनिमम रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर. मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों रिक्वायरमेंट है. तो देर आर 3 कंडीशन फॉर डैट. टू प्रिवेंट एक्सेसिव लोकल कर्वेचर. ठीक है, जो लोड आएगा, लोड के वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन. सो देर इज सम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है. देन टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू शियर फोर्स. शियर फोर्स आएगा, शियर लोड की शियर फोर्स आएगा. ठीक है, कि सपोज 2 बार कनेक्टेड है, ठीक है, टेंशन या कंप्रेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, शियर कलेप्शन. उसको रोकने के लिए हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. देन टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू अनफॉर्सिन फोर्सेस अप्लाइड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. कि हमने कभी देखा नहीं ऐसा कोई अननेसेसरी फोर्स आ जाएगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. देन मैक्सिमम डायमीटर. सो द डायमीटर ऑफ द बार शैल नॉट एक्सीड 1.8 मल्टीप्लाई बाय टोटल स्लैब थिकनेस. ठीक है, तो डायमीटर हम कैसे प्रोवाइड करेंगे. तो डायमीटर बार शैल नॉट एक्सीड 1.8 डिवाइडेड बाय टोटल स्लैब थिकनेस. जो टोटल स्लैब की थिकनेस है, सो इट्स मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो उससे कम नहीं होना चाहिए. नाउ मिनिमम डायमीटर. सो इट इज़ डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट SP16 IS कोड आप लोगों को दिया गया है. फॉर अ मेन स्टील के लिए, फॉर प्लेन बार मिनिमम डायमीटर इज इक्वल टू 10 mm, and for deform bar minimum dia is equal to 8 mm. Now for a distribution steel minimum dia is equal to 6 mm. Now for a beam, स्लैब के लिए हो गया. तो कौन कौन सी 3 कंडीशन में मिनिमम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम डायमीटर कितना रखना है, एंड मिनिमम डायमीटर कितना प्रोवाइड करना है. इट इज़ फॉर स्लैब. नाउ फॉर अ बीम, so it is IS 456 2000 page number 46 close 26.5.1. so आप लोगों को दिया गया है मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट. मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट. सो एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज इक्वेशन इज गिवन बाय AS अपन B/D इज इक्वल टू 0.85 अपन Fy, where AS इज इक्वल टू मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट. जो टेंशन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसका मिनिमम एरिया इट इज़ AS. B इक्वल टू ब्रेथ ऑफ बीम और अ ब्रेथ ऑफ वेब ऑफ T बीम. D इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, एंड Fy इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. Now minimum tension reinforcement in percentage. So for Fe 250 steel, Fy is equal to 250 Newton per mm square, and Fe 415 steel, Fy is equal to 415 Newton per mm square. So AS BD ratio is equal to 0.85 upon 250. So AS
क्या मिलेगा 0.0034 B इंटू डी, ठीक है। सो इट इज़ मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन परसेंटेज। सेम वे फॉर अ Fe415 स्टील के लिए क्या आएगा AS अपन BD, सो इट इज़ AS एरिया क्या होगा 0.85 डिवाइडेड बाई 415, सो इट इज़ 0.0020 B इंटू डी। So minimum reinforcement in a beam for Fe250 steel it is 0.34% and Fe415 steel it is 0.20%। याद रखो कि मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट बीम के अंदर फॉर Fe250 स्टील के लिए 0.34% एंड Fe415 स्टील के लिए 0.20%। ना मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, the maximum area of tension reinforcement shall not be more than 0.04 B into D, so 4% of total area। टोटल एरिया का हमें कितना लेना है 4%, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ बीम। ना मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, सो मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन 0.04 B into D, it is also 4%। Now side face reinforcement, when depth of the web exceeds 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द बोथ द साइड ऑफ द वेब, ठीक है। जो डेप्थ होगी वेब की वो एक्सीड कितनी होगी 75 सेंटीमीटर, यानी कि 750 mm। द साइड रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड बोथ द साइड ऑफ वेब के दोनों के साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द टोटल एरिया ऑफ द साइड फेस रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू 0.1% ऑफ वेब एरिया। सो टोटल एरिया साइड फेस रेनफोर्समेंट का कितना होगा इज इक्वल टू 0.1% ऑफ द वेब एरिया एंड द टोटल कैलकुलेटेड स्टील इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू फेसेस। द स्पेसिंग ऑफ द साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड स्मॉलर ऑफ द 300 mm और अ वेब थिकनेस। नाउ shear reinforcement, so maximum spacing of shear reinforcement is equal to 0.75 D for a vertical stirrups or a D for inclined stirrups at 45 degree एंड सेकंड इज 300 mm, नॉट ग्रेटर देन द स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यू, ठीक है। ये दो वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement। फर्स्ट इज 0.75 डायमीटर फॉर वर्टिकल स्टिरप्स एंड D फॉर इंक्लाइन स्ट्रिप्स। ना मिनिमम रेनफोर्समेंट, सो मिनिमम रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय ASV अपन BSV ग्रेटर और इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.75 0.87 FY, सो वेयर ASV की टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप लेग्स, ठीक है। सो वेयर SV इज इक्वल टू स्टीरअप स्पेसिंग, B इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द बीम एंड FY इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड न्यूटन पर mm²। नाउ फॉर अ कॉलम, स्लैब के लिए हो गया, कॉलम के लिए हो गया, अब आए बीम के लिए हो गया, अब क्या होगा कॉलम के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यानी कि वर्टिकल रेनफोर्समेंट। सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.85 नॉर मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम एंड दी बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर, ठीक है। जो बार प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सो इट इज़ नॉट लेस देन 12 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। 12 मीटर mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देन द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हैज़ प्रोवाइडेड इन अ कॉलम शैल बी 4 रेक्टेंगुलर एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम, ठीक है। जो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन कॉलम तो शैल बी 4 इन अ रेक्टेंगुलर एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम, ठीक है। 4 नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, 4 जो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर है तो हमें उसमें 4 नंबर ऑफ स्टीरअप प्रोवाइड करना है एंड फॉर सर्कुलर देर आर इन 6, सर्कुलर के लिए क्या होगा 6 नंबर ऑफ स्टीरअप्स, रेनफोर्समेंट 6 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर बाय अलोंग पेरिफेरी ऑफ द कॉलम नॉट एक्सीड 300 mm, ठीक है। जो स्पेसिंग प्रोवाइड करना है बार के बीच में, सो इट इज़ नॉट एक्सीड 300 mm।
A reinforced concrete column having helical reinforcement shall have at least bar of longitudinal reinforcement. Now lateral ties. So first is pitch. So vertical distance between two consecutive ties are called pitch. ठीक है, जो टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड पिच. सो पिच नॉट मोर देन स्मॉलर ऑफ द थ्री वैल्यू, कि थ्री वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए पिच की वैल्यू. सो एटलीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, देन 16 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ द स्मॉलर लॉन्गिट्यूडनल बार और 300 mm. Now diameter for tie is 1.1/4 diameter of the largest longitudinal bar 6 mm not less than which is greater. ठीक है, तो डायमीटर ऐसे टाइज का प्रोवाइड कर सकते हैं. हेलिकल रेनफोर्समेंट, सो पिच की वैल्यू क्या होगी 75 mm एंड 1.1/6 कोर डायमीटर. सो पिच शैल नॉट एग्जिस्ट स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज. सो इन दिस वे we can provide reinforcement for column. Now further it is 25 mm 3 into diameter of helix. Pitch shall not be less than greater of two values. So diameter or helix 1/4 diameter of the largest longitudinal bar 6 mm. Diameter shall not be less than larger of the two value. Helical, for it is helical reinforcement. Now development length of the bar. So as per IS 456 2000 page 42 clause 26 2.1 SP 16, development length LD is equal to diameter into sigma s 4 into tau into BD. So where phi is equal to nominal diameter of the bar, sigma s stress in a bar is derived from 0.87 Fy, tau BD is equal to design bond stress. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन IS 456 2000. सो आप लोगों को IS को प्रीफर करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर.